ठीक है। देखो एनिमेशन के अंदर सबसे पहले होता है एक मॉडलिंग का पार्ट होता है। मॉडलिंग का मीनिंग क्या होता है? मॉडल डिजाइन करना। ओके, चाहे वो आप कोई भी मॉडल डिजाइन कर सकते, जैसे फेस मॉडल बना सकते हो, ठीक है, कार मॉडल डिजाइन कर सकते, इंटीरियर डिजाइन कर सकते, ठीक है, जो भी आपको डिजाइनिंग करना है आप डिजाइन, मोबाइल भी डिजाइन कर सकते हैं। जैसे जैसे अलग अलग आउटपुट आ गया उसको मोबाइल भी डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब जैसे हमने डिजाइन किया कोई, तो उसके ऊपर कलर अप्लाई करने के लिए जो होता है उसको मटेरियल यूज किया जाता है, जैसे ग्लास मटेरियल, मटेरियल, विंडो मटेरियल, ठीक है। ठीक है, ग्लास मटेरियल, स्किन मटेरियल, ठीक है, अलग अलग मटेरियल डिजाइन करने के लिए आपको मटेरियल ग्लास का यूज किया जाता है, जैसे टेक्सचरिंग का यूज किया जाता है। लाइटिंग का मीनिंग होता है लाइट डिजाइन करने, लाइट, जैसे कि लाइट आप जो भी वर्किंग करते हो उसमें लाइट देना बहुत जरूरी होता है। जैसे मैं आपको पहले कुछ डिजाइनिंग दिखा दूंगा तो आपको आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप से कवर किया जाता है करके। एक मिनट। सबसे पहले तो ग्राफिक्स के अंदर तो ये सब चीजें तो हो ही गया है ना। ग्राफिक्स में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना। डिजाइनिंग वगैरह किस टाइप से करते हैं, सेकंड मॉडल, इसमें फ्लैश करके आएगा। इसमें हम जो बनेंगे अलग अलग डिजाइनिंग करेंगे, गेम्स भी डिजाइन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो। ये जो एनिमेशन वगैरह आया है इसको बोलते हैं 2D एनिमेशन, ठीक है। एंटर करना है, बाद में इसको स्क्रिप्टिंग का काम किया जाता है। स्क्रिप्टिंग जो वेब डिजाइनर रहते हैं वो डिजाइन देते हैं इसको। किसी का बर्थडे वगैरह रहा है, जैसे जैसे इमेज इफेक्ट भी है। आप ये वेबसाइट पे देखे होंगे ऐसा। हेलो। हाँ सर। ये जो वेबसाइट वगैरह कभी ओपन होती है ना, तो ये जो इफेक्ट्स आता है वो फ्लैश के थ्रू बनाया जाता है। अभी तो फिलहाल हम 2D एनिमेशन के ऊपर काम करेंगे। ओके, तो ये जो इफेक्ट्स वगैरह जो रहते हैं वो किस टाइप से डिजाइन किया जाता है वर्किंग के। अभी पहले स्टार्टिंग जब हुआ तो इसका देखो, पहले क्या नॉर्मल एक छोटा सा एक लाइन गया, फिर ये इसको बोलते हैं मास्किंग। इमेज के ऊपर ऐसे डिजाइनिंग आया ना, इसको बोलते हैं मास्किंग। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको 2D एनिमेशन के अंदर जो पहला सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम होता है माइक्रोमीडिया फ्लैश। ओके, माइक्रोमीडिया फ्लैश यानी होता क्या है बता देता हूँ। ये 2D का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें 2D डिजाइनिंग के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। ओके, अभी तक आपने जो ग्राफिक्स में सॉफ्टवेयर सीखे थे, ग्राफिक में जो सॉफ्टवेयर सीखे थे, एक तो कोरेल ड्रॉ था, फोटोशॉप था, एलास्ट्रेटर था, ठीक है, इनडिजाइन था, ठीक है। ये जो सॉफ्टवेयर थे, ये सॉफ्टवेयर 2D के सॉफ्टवेयर है बेसिकली। इसमें एक्स और वाई रहता है, जहां पे एक्स और वाई रहता है इसको बोलते हैं 2D सॉफ्टवेयर। 2D, ओके। 2D यानी बोले तो जैसे मैं अगर आपको ऐसे समझाऊं, एक मिनट, पेंट में जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कोई ड्रॉ कर लिया, ये ऐसा, इसको बोलेंगे एक्स और इसको बोलेंगे वाई। समझा आपको? हाँ हेलो। सर। हाँ सर। इसको बोलेंगे एक्स। अभी जो अगर मैं इसको ऐसा करूंगा तो ये जाएगा एक्स वाई जेड, इसको बोलेंगे 3D। ओके, ओके। एक्स और वाई अभी तक का जो, अभी तक आपने जितने भी सॉफ्टवेयर सीखे वो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में सीखे थे, है ना। और अगर आपको 3D सॉफ्टवेयर करोगे तो इसको जाएगा एक्स वाई जेड इसमें, जिसमें हम 3D व्यू में हम शो कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल जो ग्राफिक डिजाइनिंग, ग्राफिक्स में आपने ये सब चीजें सीखी। और अभी जो हम जो माइक्रोमीडिया फ्लैश जो पढ़ेंगे,
वो है बेसिकली 2D का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अभी 2D सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहले ये होता है, इट इज ए वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर। वेक्टर का मीनिंग क्या होगा बताइए। जिसमें पिक्चर नहीं रहते। वेक्टर, वेरी गुड। वेक्टर मीन्स लाइंस एंड कर्व्स। जितना भी जूम करेंगे फटेगा, एकदम क्लियर रहता है। अब मैं दोनों का डिफरेंस बता देता हूँ। जैसे मैंने कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर ओपन किया, ओके, यहाँ पे कोई डिजाइन लेता हूँ मैं। अगर मैंने यहाँ पे कुछ सर्कल ले लिया और कलर फिल कर देता हूँ, ओके, इसको जूम करके देख रहा हूँ, कैसे दिख रहा है मुझे बताओ। एकदम क्लियर दिख रहा है, मीन्स इट इज अ वेक्टर बेस्ड। और वही अगर मैं फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर में जाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें भी जाता हूँ, इसमें सेम कलर फिल करेंगे और इसको जूम करके देखेंगे। कैसे दिख रहा है बताओ। इसको बोलते हैं रास्टर भी बोल सकते हैं आप, और दो तीन लैंग्वेज में बात कर सकते हैं आप। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको वेक्टर बोले तो जैसे मैं कोरल ड्रॉ में जाता हूँ, इसको बोलते हैं वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर। और फोटोशॉप को बोलेंगे पिक्सल बेस्ड। और इसको आप रास्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। सभी का मीनिंग एक ही होता है। और फिर क्या हुआ था कि इलस्ट्रेटर वालों ने क्या किया है, एडोब का ही है ना सॉफ्टवेयर ये तो, एडोबी एडी एडोबी फोटोशॉप। मेरा फाराना फास्ट हो रहा है क्या पलक। एडोबी क्या सर? मेरा पढ़ाना फास्ट हो रहा है। नो सर, नो, बिल्कुल नहीं। ठीक, मैं थोड़ा सा एक बेसिक क्लियर कर रहा हूँ आपका, कि एक्चुअली थोड़े कंसेप्ट हाँ, मुझे बताना चाहिए ऐसा लग रहा है, इसलिए बता रहा हूँ मैं अगर आपको। आपको पास जाना है आप जा सकते हो। ठीक है चलिए, ओके। तो पिक्स एडोबी जो है ये वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और इनडिजाइन भी जो था बेस्ट। अभी पहले के जमाने में क्या होता था, एक पहले पेज मेकर करके एक सॉफ्टवेयर चलता था, पेज मेकर, जिसमें डिजाइनिंग वगैरह होती थी। लेकिन पेज मेकर बंद हो गया, उसके जगह पे एडोबी इन डिजाइन सॉफ्टवेयर आया, ठीक है। तो अभी पेज मेकर अभी ये जो है ना, ये बेसिकली इसके लिए यूज करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर्स वगैरह रहते हैं, सॉफ्ट न्यूज़पेपर के अंदर बाद में पेज की एडिटिंग वगैरह करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन उसके जगह पे अभी एडोबी इन डिजाइन सॉफ्टवेयर है, ओके। अभी हम आते हैं फ्लैश के ऊपर। फ्लैश इट इज अ वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर। वेक्टर का मीनिंग होता है लाइन्स एंड कर्व, जिसे जितना भी जूम करेंगे फटेगा नहीं, ओके। तो जब वो फ्लैश सॉफ्टवेयर जब हम चालू करते हैं, सबसे पहले इसको इंस्टॉल कैसे करने वो बता देता हूँ मैं आपको। तो इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल में जाना है, ओके। आप यहाँ पे माइक्रो मीडिया फ्लैश डाउनलोड करके डालो, ओके। इसका मैं लगे तो लिंक भी भेज दूंगा मैं आपको, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। जो भी आपको माइक्रोमीडिया की साइट मिलेगी या जो भी साइट मिलेगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से ये लिंक डायरेक्ट लिंक नहीं, अलग है। देखो यहाँ से डाउनलोड हो रहा है, ओके। मैं इसका लिंक भेज दूंगा आपको, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और हमारे जो ग्रुप है वहां पे मैं भेज देता हूँ। सर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। आपके पास इंस्टॉल है ना, ठीक है। हाँ सर। एक्चुअली कभी कभी कोई कोई स्टूडेंट रहते हैं ना, उसको लिंक नहीं मिलता है या फिर करप्ट हो जाता है ना, इसके लिए मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि कहाँ से कैसे करते हैं करके, ठीक है। ओके सर, ओके। हाँ। हम इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसका मैं लिंक कॉपी कर देता हूँ पहले, ठीक है। तो डाउनलोडिंग के लिए इजीली हो जाएगा हमको। कहाँ गया सॉफ्टवेयर,
मेरे पास भी ऑलरेडी इंस्टॉल था हमारा। हाँ यहाँ पे हाँ एनिमेशन प्लस, यहाँ पे लिंक भेज दिया मैंने, यहाँ पे क्लिक करना है, डायरेक्टली आपको डाउनलोड मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम यही होता है कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी सॉफ्टवेयर क्या हो जाता है, जैसे करप्ट हो जाता है या सीरियल की नहीं काम करता है, तो सीरियल की का भी मैं प्रोसेस बता दूंगा आपको मैं कैसे होता है। तो हाँ अभी हम आते हैं, तब तक ये इंस्टॉल होते रहेगा। अभी जो फ्लैश जो सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली 2D का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। लेकिन इसकी जो कंपनी थी पहले, माइक्रोमीडिया फ्लैश, ठीक है। अभी जो कंपनी है वो हो चुकी है एडोबी। ओके, यानी एडोबी जो सॉफ्टवेयर है उसने इसको फ्लैश को खरीद लिया परचेस कर लिया। तो एडोबी फ्लैश करके इसका अभी आएगा आपको। ओके, काम वही होता है, लेकिन कभी कभी गूगल में अगर कहीं पे सर्च करो एडोबी फ्लैश बोले तो मीनिंग यही रहेगा कि माइक्रोमीडिया फ्लैश ही है वो, ठीक है। इसको सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, ठीक है। माइक्रोमीडिया फ्लैश पे ओपन करता हूँ। अभी ये बोलता है परचेस करो या फिर सीरियल करो, सीरियल की। अब ये सीरियल की मांग रहा है, मेरे पास तो सीरियल की है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ, फिर से गूगल पे जाऊंगा, माइक्रोमीडिया फ्लैश सीरियल के डालो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सीरियल की मिल जाएगा, सीरियल नंबर भी कर सकते हो आप ऐसे। इमीडिएटली आपको यहाँ पे बहुत सारे सीरियल के मिल जाएंगे, किसी को भी कॉपी कर लेना। चेक करते हैं हम इसको, कॉपी करके पेस्ट करेंगे और रॉन्ग बता रहा है ये। माइक्रोमीडिया फ्लैश, कैंपस ट्रैफिक सिग्नल, ओके डन, रिमाइंड मी लेटर। तो ये सीरियल की मैं कॉपी करके आपको दे देता हूँ, ठीक है। यानी आप अगर सीरियल की का कुछ इशू आ गया तो आप सीरियल की यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी समझ गया। Yes, sir. ओके, अभी देखो जब फ्लैश हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए इसको ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पे फाइल है, यहाँ से फाइल ओपन, यहाँ पे क्रिएट डॉक्यूमेंट है, फ्लैश डॉक्यूमेंट, फ्लैश स्लाइड प्रेजेंटेशन, फ्लैश फॉर्म एप्लीकेशन, एक्शन स्क्रिप्ट, ये अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी, यानी ऑलरेडी अलग अलग यहाँ पे फाइल्स है। जैसे हमने कोई वर्ड में जाता हूँ मैं, जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं अगर सपोज फोटोशॉप में जाता हूँ, फाइल में जाऊंगा, न्यू करूंगा, तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी है। मुझे फोटो पेपर में चाहिए, कि मुझे वेब में चाहिए, मुझे फुल मैन वीडियो में चाहिए, कि मोबाइल के रिलेटेड चाहिए, तो यहाँ पे जैसी कैटेगरी है सेम कैटेगरी आपको यहाँ पे शो करेगा। क्लियर इतना? Yes, sir. ओके, यहाँ पे बाजू में देखो क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट्स करके, इसका मीनिंग क्या होगा सोचो? जो बने बनाए डिजाइन है। Already, हाँ. हाँ, ये आपको कोरल में भी मिलेगा। आप यहाँ पे जाएंगे ना फॉर एग्जाम्पल फाइल में गए और यहाँ पे आपको न्यू फ्रॉम टेम्पलेट करूंगा ना, तो यहाँ पे भी बने बनाए बहुत सारे ऐसे फाइल्स मिलेंगे आपको। ओके, Yes, sir. एडवर्टाइजमेंट में जाऊंगा तो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड आपको फाइल मिलेगा। ओके, अब ये लोड हो रहा है। उसी तरह से एडवर्टाइजमेंट में जाओगे यहाँ पे, तो ऑलरेडी बने बनाए डिजाइन आपको मिलेंगे। दिख रहा है आपको यहाँ पे ऐसा आउटपुट नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे वो 300 × 250 एड्स ऐसा करके दिख रहा है। ओके ओके करूंगा तो वो फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। दिख रहा है आपको? जैसे Yes. आप कोई वेबसाइट वगैरह देखते हो ना, साइड में आपको कोई बार दिखता है ऐसे, है ना, साइड में ऐसे स्लाइडिंग में रहता है ना, जैसे अभी ये स्लाइडिंग दिख रहा है यहाँ पे, ऐसे जैसे ये रेक्टेंगल वाला शो दिख रहा है आपको, उसी तरह से यहाँ पे ऐड डिजाइन कर सकते हैं। ओके, फिर से एक बार आते इधर। इसके बाद फॉर्म, जैसे फॉर्म एप्लीकेशन बनाना है, ग्लोबल फोन्स बनाने हैं, अलग अलग यहाँ पे कैटेगरीज दी गई है। ओके, फोटो स्लाइड शो भी है यहाँ पे,
जनरल में आएंगे फिर से। इसके बाद फ्रॉम वही सेम ऑप्शन यहाँ पे भी है, अभी जो मैंने यहाँ पे टिक किया एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, यही सेम ऑप्शन यहाँ पे भी मिलेगा आपको। ओके, फास्ट हो रहा क्या? नो सर। ओके, इसके बाद सबसे पहले बेसिक में जाएंगे हम, फ्लैश डॉक्यूमेंट कर लो, यहाँ पे टिक कर दो। जैसे आप फ्लैश डॉक्यूमेंट करोगे तो यहाँ पे ऊपर वाले बार को क्या बोलेंगे हम? टाइटल बार। ये जो मैं दिख रहा है आपको, माइक्रोमीडिया फ्लैश प्रोफेशनल 8 अनटाइटल 2, इसको बोलेंगे टाइटल बार। सेम कोरल ड्रॉ में भी सेम ऑप्शन है, आप यहाँ पे ऊपर वाला बार कोरल ड्रॉ x64 बिट अनटाइटल, इसको बोलते हैं टाइटल बार। ओके, टाइटल बार जिसमें टाइटल रहता है। ओके, और फ्लैश का जो डिफॉल्ट नेम है, नेम जैसे इसका रहेगा अनटाइटल 1 अनटाइटल 2। जब आप फाइल को सेव करोगे तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। अभी फिलहाल अनटाइटल 2 किस लिए? क्योंकि मैं ऑलरेडी एक फाइल ओपन कर चुका था ना, इसके लिए अनटाइटल 2 आया यहाँ पे। फाइल में जाके जब इसको सेव करेंगे तो उसका एक्सटेंशन जो रहता है वो रहेगा .fla। ओके, .fla। MP3 पता आपको क्या होता है? सॉन्ग्स होता मीडिया है। मीडिया हमको, प्लेयर। हाँ, हमको दिखाई देते क्या? सुनाई देते हैं। अगर मैंने कोई फाइल अगर सेव कर लिया है यहाँ पे, मुझे उसके एक्सटेंशन से पता चलेगा। अगर मुझे .mp3 अगर प्रेस करूंगा, या कंप्यूटर के अंदर .mp3 प्रेस करता हूं मैं, तो मुझे क्या मिलेगा? सिर्फ सॉन्ग्स ही दिखाई देंगे। वही अगर .fla करूंगा मैं, ओके, तो मुझे ये कंप्यूटर के अंदर जितने भी इसकी फ्लैश की फाइल रहेगी वो मुझे शो करेगा। और अगर मैं .cdr करूंगा तो क्या होगा बताओ, बताइए? क्या सर? .cdr करूंगा तो कोरल ड्रॉ, हाँ। कोरल ड्रॉ। .psd करेंगे तो फोटोशॉप। ओके, फोटोशॉप। .jpeg करेंगे तो इमेजेस। इमेज, और .png करेंगे तो ट्रांसपेरेंट पीएनजी। यस, वेरी गुड। और .gif करेंगे तो ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ओके, मैं आपको ये लिख के देता हूँ, आप ये ध्यान में रखो। ग्राफिक्स वालों को, डिजाइनिंग वालों को ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। MP3 में सॉन्ग्स होता है, वैसे ही हमारा हर सॉफ्टवेयर का अलग अलग एक्सटेंशन होता है। FLA मीन्स फ्लैश एक्सटेंशन। ओके, .jpeg जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप। ओके, .png मीन्स पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप। ओके, .psd मीन्स बताइए? फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। ठीक है, .gif मीन्स क्या होगा? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ओके, और क्या रह गया? सब बता दिया ना? .cdr, वेरी गुड। कोरल ड्रॉ फॉर्मेट। ओके, हर सॉफ्टवेयर का अलग अलग एक्सटेंशन रहता है, ये कभी भी ध्यान में रखो। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हो, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, उसके उसके यहाँ पे एक्सटेंशन चेक करो। .jpeg का मीनिंग क्या रहेगा? वॉलपेपर वाली फाइल रहती है। ओके, और हमारा जो इसका रहता है क्या? पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट बोल सकते हैं आप इसको। ओके, पीडीएफ के लिए। ठीक है, क्लियर इतना? यस सर। ओके, समझ गया? पहले वाले बार को क्या बोलेंगे हम? टाइटल बार। दूसरे बार को क्या बोलेंगे? मेनू बार। मेनू यानी जैसे हम कोई होटल में जाते तो आपको स्टार्टर, फिर मेन कोर्स, ऐसे ऐसे जो मेनूज रहते हैं ना, उसके अंदर सब मेनूज रहते हैं। उसी तरह से ऊपर वाले बार को टाइटल बार, मेनू बार। सेम कोरल ड्रॉ, टाइटल बार, ये ऊपर वाला जैसे टाइटल बार और नीचे का मेनू बार। क्लियर इतना? यस सर। अभी अब फाइल के अंदर क्या क्या रहेगा मुझे बताओ। अभी तक जितने सॉफ्टवेयर न्यू सीखे, न्यू फाइल खोलनी रही तो एक्सपोर्ट करना रहा, इंपोर्ट करना रहा, इमेज कोई एडिट में, प्रिंट करना रहा। हाँ, एडिट एडिट। एडिट में इफेक्ट्स रहेंगे। ओके, व्यू में, व्यू में पूरा इंटरफेस रहेगा सॉफ्टवेयर का, कि वेरी गुड। गाइड वगैरह कहाँ है वो सब। इंसर्ट,
कुछ टेक्स्ट या इंसर्ट, हाँ वही ऑब्जेक्ट टेक्स्ट या इंसर्ट कुछ इमेज। ओके मॉडिफाई में उसको मॉडिफाई करने के टेक्स्ट यानी कोई टेक्स्ट लिखने के लिए तो ये तो ऑलरेडी हमारे सब सॉफ्टवेयर में सेम ही है हाँ सर। उस थोड़े कंसेप्ट चेंज है सॉफ्टवेयर बहुत इजी है कोई सॉफ्टवेयर बड़ा नहीं है सभी सॉफ्टवेयर सेम है फाइल में भी आप अगर सुपर कोरल में भी जाओगे तो फाइल में सभी ऑप्शन मैक्स टू मैक्स ये सब मिक्स करके दिए हैं यहाँ पे फाइल में सेम ही सॉफ्टवेयर रहते हैं आप इसके सामने भी दो तीन सॉफ्टवेयर पढ़ोगे तो उसमें भी फाइल के ऊपर वाले मेनू तो मैक्स टू मैक्स सेम ही रहते हैं कम से कम 50 to 80% तो सेम ही रहता है फाइल में सेव एज के ऑप्शन मिलेंगे एडिट में कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शन मिलेंगे व्यू के अंदर जो भी आपको व्यू देखना है जूम इन जूम आउट इंसर्ट यानी जो भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना है मॉडिफाई यानी जो भी हमने क्लिक किए उसको मॉडिफाई करना है टेक्स्ट यानी जैसे वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में टेक्स्ट करते हैं ये सेम ऑप्शन यहाँ पे दिए गए तो इससे सॉफ्टवेयर बहुत ईजी है ओके समझ गए इतना हाँ सर। ओके इसके बाद बाजू में इसको बोलते हैं टाइटल बार मेनू बार और यहाँ पे आ गया हमारा टूल बार यहाँ पे लिख के ही है इसको आप इसको उठा के इधर भी लेके जा सकते हो और इधर भी लेके जा सकते हो क्लिक करके ऐसे मूव करना इधर भी मूव कर सकते हैं क्लियर इतना ओके इसके बाद आता है ये जो सेंटर को जो पोजीशन दिख रहा है आपको मैं ऊपर नीचे इसको बोलते हैं आपका मेन पेज बोल सकते हैं आप जो भी आपने ओपन किया है ना फाइल वो मेन पेज ओके अब इसकी प्रॉपर्टीज भी रहेगी अगर पेज है जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दोनों ऑप्शन आपको आपका अच्छा मुझे बताओ कोरल ड्रॉ आपका कंसेप्ट क्लियर है ना यस सर, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कोरल का। वेरी गुड अभी देखो ये जो पेज है ये जो पेज दिख रहा है आपको ओके इसके ऊपर मैं A4 भी कर सकता हूँ A3 भी कर सकता हूँ इसको क्लियर है हाँ लैंडस्केप भी कर सर। सकता हूँ पोर्ट्रेट भी कर सकता हूँ सेम वहीं पे यही सेम ऑप्शन नीचे में दिया गया है यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे पिक्सल्स में कैलकुलेट कर रहे हैं आप इंचेस में भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्लियर यहाँ पे देखो आप इसको जैसे अभी यहाँ पे हमारा जो पेज रहेगा ये कंप्यूटर पे चलेगा ना इसको तो आप यहाँ पे टिक करके आप अलग अलग कैटेगरी ले सकते हो जैसे आपको जैसे मैंने आपको A3 A4 का पेज का कैटेगरी बताया ना पिक्सल में चाहिए इंचेस में चाहिए तो यहाँ पे कैटेगरी सेम वैसे ही यहाँ पे भी आपको नीचे में कैटेगरी शो करेगा ठीक है इंचेस चाहिए तो इंचेस में आएगा पिक्सल चाहिए तो पिक्सल में आएगा सेम ऑप्शन है कोई चेंजेस नहीं है क्लियर इतना यस सर। ओके इसके बाद बैकग्राउंड कलर ये दिख रहा है बटन छोटा सा बाजू में इसको टिक करो आप इसमें कलर्स चेंज कर सकते हो ओके जैसा चाहे वैसा आप कलर्स ले सकते हैं इसके अंदर ठीक है अभी मेन टॉपिक आता है फ्रेम रेट ओके ये फ्रेम रेट होता क्या है बताइए कुछ बता सकते हैं फ्रेम रेट फ्रेम्स पर सेकंड ड्रॉ करना पड़ता है ना हर। फ्रेम्स पर सेकंड वेरी गुड वन मिनट जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अपनी फेयर एंड लवली की ऐड देखो कितने सेकंड की रहती है एक एक मिनट की रहती क्या हेलो एनीबडी बता सकता है मुझे सर कुछ 30 सेकंड 40 सेकंड। ध्रुव सर आप मत बताइए पलक को बताने दो सेकंड्स की रहती है कुछ। हाँ 10-10 मिनट की ऐड रहती है क्या किसी की नहीं। नहीं रहती है ओके तो फ्रेम जैसे फॉर एग्जांपल जब भी कोई एनिमेशन होता है तो वो कितने सेकंड का रहता है कितने मिनट का रहता है जो भी ऐड देखोगे जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे यूट्यूब भी ओपन करता हूँ तो नॉर्मली अगर मैं सपोज कुछ भी यहाँ पे चेक करता हूँ जैसे ये शार्क टैंक ओपन करके देखता हूँ शार्क टैंक में पहले क्या आएगा यहाँ पे ऐड आएगा कितने सेकंड दिख रहा है नीचे में दिख रहा है 10 सेकंड दिख रहा है हाँ सर। ओके तो ये जो ऐड बनी है तो इसको मनी कितना मिला होगा यानी 10 सेकंड की ऐड बनाने के लिए उसमें हीरो आ गया ओके कैमरा आ गया लाइटिंग आ गया समझ रहा मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया आपको
मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, ग्रिगिंग, एनिमेशन, रेंडरिंग, तब जाके आपकी मूवी रेंडर होती है। ओके, तो ये सेकंड में कैलकुलेट होता है, सेकंड्स या फिर मिनट्स में कैलकुलेट होता है। पहले के जमाने में मूवीज कितने आवर की रहती थी? 3 आवर की रहती थी। अभी धीरे धीरे क्या हो गया, 2 आवर की हो गई है, अभी 2.5 आवर की हो गई है ना। कोई शॉर्ट मूवीज बनाता है तो उसको जो पैसा कैसे कमाता है, ये हाउ मेनी वो मूवी में क्या पैसे कैसे कमाते हैं लोग? सेकंड्स के हिसाब से। ओके, तो 1 सेकंड यहाँ पे कैलकुलेट दिख रहा है 12 फ्रेम्स, तो यहाँ पे 12 नहीं आएगा, 24 फ्रेम्स के हिसाब से आएगा। ओके, 1 सेकंड अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 24 फ्रेम्स आपके रन होंगे। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यस। जैसे 1 सेकंड मीन्स 12 फ्रेम, और 2 सेकंड मीन्स सर 1 सेकेंड में 24 फ्रेम्स रहती है ना? 24, उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 सेकंड मीन्स यहाँ पे 12 फ्रेम्स के हिसाब से कैलकुलेट किया है। ठीक है, यहाँ पे 12 फ्रेम्स, यहाँ पे टिक करेंगे, F6 दबाओ, तो जब आपका 1 सेकंड होगा तो ये काउंट होगा, रन करेगा। मैं एक दिखा देता हूँ आपको, सिलेक्ट करेंगे, 1 मिनट। ये एम्प्टी क्यों है? 1 मिनट, क्रिएट F6। ये 1 सेकंड में 12 फ्रेम्स के हिसाब से कैलकुलेट हो रही है। ठीक है, 12 12 12 12 इस हिसाब से कैलकुलेट हो रही है। 12 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, तो ये कितने कितने फ्रेम? 1 2 3 4, तो 4 सेकंड का ये एनिमेशन हुआ है। इसके सामने नहीं गया ना, मैं यहाँ तक ही रुका था, फिर इसके सामने F6 दबाया, इसको मैंने यहाँ पे लेके गया, इसको मैंने यहाँ पे लेके गया। अभी चेक कर, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे 12 फ्रेम्स आएगा। 2 सेकंड मीन्स 24 आता है। 3 फ्रेम्स में 3 सेकंड मीन्स 30। 36। ओके, 4 सेकंड मीन्स हमारे को जो बात 48। ओके, तो इस हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। क्लियर? यस सर। अगर आपने स्पीड बढ़ाई है, अगर आपको बहुत फास्ट में करना है, तो आपको ये जो फ्रेम रेट जो है ना, ये बढ़ाना पड़ेगा। अगर स्लो करना है तो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, और कम करना है तो ये फ्रेम रेट कम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सबसे पहले फिर से एक बार बता देता हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट कर लो आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे टिक करेंगे, यहाँ पे कलर्स आ गया। ठीक है, जो भी कलर्स चाहिए, यहाँ पे जाने के बाद पब्लिश की सेटिंग रहती है, जब आउटपुट आपको किस में चाहिए, फ्लैश डॉक्यूमेंट में चाहिए, मैं बाद में बताऊंगा आपको। इसमें साउंड भी आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मूवीज में साउंड कैसे इंसर्ट करते हो, वैसे आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। इसमें फॉर्मेट कौन से सपोर्ट करेंगे ये भी आपको बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैंने नेट जेपीजी फाइल अगर इंसर्ट करते हो वो भी अप्लाई होना चाहिए यहाँ पे, उसकी डिटेलिंग यहाँ पे आती है, क्वालिटी कैसे होना चाहिए, सब चीज़ें सेटिंग्स है यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल आपको इसका प्रॉपर्टीज समझ गया। सेम हमारे कोरल ड्रॉ में भी है, यहाँ पे भी आप जाके आप कलर फिल कर सकते हो, सिलेक्ट करो कलर फिल कर सकते हो। ओके, सेम वही ऑप्शन यहाँ पे भी आपको दिखेगा। क्लियर? ओके, इसके बाद टूल बार हो गया आपका। हेलो? मतलब पूरे टूल्स ना? हाँ हाँ सर। अभी देखो, जैसे अभी ऊपर वाले बार पे आते, पहले इसमें दिख रहा है लेयर, दिख रहा है आपको, हाँ। और ये छोटा सा एम्प्टी दिख रहा है आपको, ये
जो 0 दिख रहा है आपको, ये 1 फ्रेम वाला, इसको बोलते हैं फ्रेम। ध्रुव सर समझ में आ रहा है? फ्रेम, ये जो फ्रेम आई है, ये जो फ्रेम दिख रहा है एम्प्टी दिख रही है ना, 0 है, जैसे मैं कुछ इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। ओके, इसका मीनिंग क्या रहेगा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ अप्लाई कर लिया तो यहाँ पे फिल हो गया, इसको बोलते हैं फ्रेम। अभी एम्प्टी फ्रेम, एम्प्टी फ्रेम, अभी यहाँ पे भी मुझे एम्प्टी फ्रेम चाहिए तो इसके लिए F5 की जरूरत होती है। F5 एम्प्टी फ्रेम आती है, और F6 से क्या हो जाएगा, वहां पे फ्रेम इंसर्ट होगा। F5 में होगा फ्रेम एम्प्टी, और F6 में क्या होगा, फ्रेम फ्रेम इंसर्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे यहाँ पे अप्लाई कर लिया, यहाँ पे एक सर्कल आ गया। ठीक है, सर्कल आ गया तो इसको मैं सिलेक्ट किया, और जैसे मैंने बताया का 12 फ्रेम्स, 12 फ्रेम्स कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे F6। ओके, पहले सेंटर पे यहाँ पे होना चाहिए, सेकंड सेंटर पे यहाँ पे इसको टिक करके मैं ऊपर लेके गया, सामने लेके गया, और इसको मैं शो करना चाहता हूँ, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एंटर, आउटपुट शो करना है मुझे। शो कंट्रोल प्लस एंटर, इसको बोलते हैं SWF फाइल। हेलो, हाँ सर। ओके, SWF फाइल। अभी देखो ये एकदम ब्लिंक हो रहा है, इसको, ये जो ब्लिंक हो रहा है इसको मुझे स्मूथ करना है, तो इसके लिए आपको पहले ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे टिक करके ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना है, क्रिएट मोशन ट्विन देना है। जैसे आप क्रिएट मोशन ट्विन दिए, यहाँ पे देखो एक रेक्टेंगल आ गया, पहले था क्या रेक्टेंगल, यहाँ पे नहीं था, इसको सिलेक्ट करेंगे तो रेक्टेंगल आ गया है ना, इसका मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे एनिमेशन मैंने अप्लाई किया है। और जब मैं इसको कंट्रोल एंटर प्रेस करके देखूंगा तो कैसे, देखो एकदम स्मूथ जा रहा है ये, और बहुत फास्ट भी जा रहा है। ओके, हाँ सर। जैसे मैंने बताया F5 दबाओ, मैंने क्या बताया अभी आपको, एम्प्टी फ्रेम के लिए F5, मुझे यहाँ पे इसमें स्लो करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इतना सिलेक्ट करूंगा, F5 के बटन दबाऊंगा जो कि एम्प्टी फ्रेम का, F5 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 दो। अभी देखो कितना फास्ट जाएगा, बताओ फास्ट जा रहा है कि स्लो जा रहा है? स्लो। क्यों जा रहा है स्लो? आपने फ्रेम्स बढ़ा दी। वेरी गुड, तो फ्रेम बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, F5। F5। अगर मैं F6 दबाता था यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैं इतना F6 दबा देता तो क्या हो गया बताओ, फ्रेम्स इंसर्ट हो रही है उसमें, ये मतलब फ्रेम्स ओके, बन रही है। वेरी गुड। अभी देखो मैं 15 पे जाता हूँ, अगर मैंने 15 पे कर्सर रख दिया और F6 दबाता हूँ, ओके, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और कंट्रोल, क्या हो गया बताओ, वो पॉइंट पे आते आते वो हो जाएगी। श्रिंक हो गया थोड़ा सा। ओके, और अगर मैं इसको रोटेट कर दूंगा तो वो, हाँ जो एक्शन में सेकंड फ्रेम, अभी यहाँ पे ऐसा क्यों आया, सिंपल सी बात है, अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, अरे यार यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसे, मैंने क्या किया, पहला फ्रेम को वहीं पे रख दिया, सेकंड जो फ्रेम थी उसको मैंने सामने लेके गया। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, एनिमेशन क्रिएट हो गया। ठीक है, मैंने क्या किया, सेम पहला फर्स्ट और सेकंड वैसे ही रखा, मिड वाला जो फ्रेम था उसमें F6 प्रेस करके उसमें कुछ इफेक्ट्स अप्लाई कर दिया, यहाँ पे टिक किया, इसको लगे तो थोड़ा सा रोटेट कर दिया मैंने। ओके, तो क्या करेगा, पहला और लास्ट में तो सेम वही सेम पोजीशन लेगा, लेकिन बीच में जो एनिमेशन दिया मैंने तो ऑटोमेटिकली धीरे 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 करते करते वो वहां पे लेके जाएगा, फिर वहां से वहां तक लेके जाएगा। समझा कि नहीं समझा? हाँ सर, समझा। फिर से एक बार बता देता हूँ मैं। अभी ये होगी पहली ऊपर वाली फ्रेम, नीचे में और मुझे एक फ्रेम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, प्लस का साइन है जहाँ पे इंसर्ट लेयर, ओके, इंसर्ट लेयर पे टिक करूंगा, लेयर का नाम भी दे सकते हैं आप, डबल क्लिक कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, दिशा नाम से आप लेयर दे सकते हो। ये जो एम्प्टी दिख रहा है अब यहाँ पे आप दिशा लिख सकते हो, टेक्स्ट लिख लेता हूं मैं, सेम वही ऑप्शन है, आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो।
ओके, मैं सेकंड फ्रेम पे काम कर रहा हूँ, फर्स्ट फ्रेम पे काम नहीं कर, फर्स्ट फ्रेम पे काम करने का रहेगा तो मुझे इसको सिलेक्ट करना पड़ता है। ओके, सेकंड फ्रेम के लिए इसको सिलेक्ट करना लगे तो अगर मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ ना, इसको लॉक भी कर सकते हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको लॉक कर सकते हैं, ताकि पहली फ्रेम जो रहेगी हिलेगी नहीं। ओके, आप इसको अनलॉक भी कर सकते हैं या फिर इसको हाइड भी कर सकते हैं। दिख रहा है आपको, हाइड, अनहाइड। हाँ सर। ओके, लॉक कर देता हूं मैं। अभी ये जो ऊपर वाला बार है दिशा नाम की, इसको भी मैं F6 पे लेके जाता हूं और यहाँ पे क्रिएट मोशन ट्विन दे देता हूं। ओके, और पहले फ्रेम पे यहाँ पे होना चाहिए ये, सेकंड फ्रेम पे ये इधर जाना चाहिए। ठीक है, और कंट्रोल एंटर करके देखूंगा तो कैसे हो रहा है बताओ। पहली फ्रेम भी रन कर रही है, दूसरी फ्रेम भी रन कर रही है। हाँ। ओके, और सेंटर में आता हूं मैं दिशा के और इसको F6 दबाता हूं और यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूं। मैं लगे तो थोड़ा सा इसको ऐसा कर देता हूं। अभी चेक करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है स्टार्टिंग में, लेकिन एक बार कंसेप्ट क्लियर होने के ऊपर है। कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर समझ जाएगा सब चीज़। यहाँ पे जैसे अब देखो पहली फ्रेम सेम ही है, इसको मैं लॉक कर देता हूँ। पहला फ्रेम सेम है यानी दिशा का फ्रेम सेम है। सेकंड फ्रेम में मैंने इसको इसको उठा के यहाँ पे, जो यहाँ पे क्या हो गया, एक एनिमेशन आ गया सीधा सीधा जाने वाला। ठीक है, सेंटर में आने के बाद मैंने क्या किया, F6 दबा दिया। F6 आने के बाद, F6 आने के बाद यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा इफेक्ट दे दे, थोड़ा सा छोटा कर देता लगे तो। अभी चेक कर दे, पहले जब आता था तो थोड़ा सा छोटा हो गया, फिर बड़ा होके जा रहा है। इसको अगर छोटे होने से नहीं होता है, इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ। अभी चेक कर दे कैसे जाएगा तो। ओके, फास्ट हो रहा क्या, हाँ सर। इतना क्लियर है। हाँ। ओके, तो अभी जो हम पढ़े थे उसको बोलेंगे मोशन ट्विन। ओके, अब मोशन पिक्चर का भी टीवी, अब जब थिएटर में जाते हैं या फिर कोई मूवी देखते उसमें लिखते हैं ना मोशन पिक्चर, मोशन मोशन ग्राफिक्स करके लिख के रहता है। ओके, तो ये इसी से ही कैलकुलेशन है, एनिमेशन से रिलेटेड कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो क्लास ले रहा हूँ, फोन करता हूँ ना, क्लास ले रहा हूँ मैं। अभी ये मेरे बैकग्राउंड, इसको लिखता हूँ मैं बैकग्राउंड लेयर। ठीक है, समझ गए इतना। ये मुझे SW फॉर्मेट में ऐसे दिखेगा, क्लियर इतना। इसको मैं क्या करता हूँ, लॉक कर देता हूँ। क्या करूंगा मैं, इसको लॉक कर देता हूँ, अब ये मूव नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, एक न्यू लेयर ले लेता हूँ, एक सर्कल ले लेता हूँ। और इसको मैं लगे तो इसको कलर चेंज कर। ठीक है, समझ गए। अभी मैं क्या करूंगा, 24 फ्रेम्स तक जाता हूँ और इसको F6 दबा देता हूँ, लेकिन नीचे वाला तो डिलीट हो गया। क्यों डिलीट हो गया बताओ। कि अपने नीचे की लेयर की फ्रेम्स नहीं बनाई। वेरी गुड, इसको मैं क्या करूंगा, सेम एम्प्टी फ्रेम तक F6 दबा के छोड़ देता हूँ, यानी ये जब तक रहेगा तब तक ये शो करेगा। ठीक है, अभी ऊपर वाले बार को मैं लिख लेता हूँ कंट्रोल मोशन ट्विन। अब मोशन ट्विन में क्या करूंगा मैं, सपोज यहाँ पे अगर मैं इसको उठा के ऐसे भी लेके जाऊँ, ऐसा ऐसे करके, ऐसे 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 करके भी लेके जाता हूँ, तो ये जब प्ले करेगा तो कैसे प्ले करेगा, देखो ऐसा ही प्ले करेगा। ये कैसा प्ले कर रहा है, ये
ऐसा ही प्ले कर, मुझे तो ये नीचे से लाइंस के थ्रू जाना चाहिए, है ना? नहीं समझे? तो मोशन ट्विन के साथ साथ हमको एक करना पड़ेगा फ्रेम, फ्रेम बाय फ्रेम, ठीक है? फ्रेम बाय फ्रेम यानी मीन्स आप जब यहाँ पे आते हो, एक फिलहाल ऐसे, फिर F6 दबाओ, कहा गया F6, इसको सिलेक्ट करो ऐसे, ठीक है? फिर अगेन F6 दबाओ, समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो क्या नाम है अपना, पलक? हाँ सर समझ गई। नहीं F6, समझेगा तो मैं आपको बता दूंगी। हाँ बोलो। नहीं समझेगा तो मैं आपको बता दूंगी। वेरी गुड वेरी गुड, ओके। हाँ अभी मैं समझ गया ना मैंने मोशन ट्विन क्यों दिया और फ्रेम बाय फ्रेम क्यों दे रहा हूँ। हाँ सर। वेरी गुड, 1 2 F6, ठीक है? फिर मैं क्या करूंगा, F6 दबाता हूँ यहाँ पे, फिर से F6 दबाएंगे, इसको जूम करके देखना थोड़ा सा, कंट्रोल प्लस इसका शॉर्टकट की है जो हमेशा सभी सॉफ्टवेयर में सेम ही रहता है। क्लियर? यस सर। आपको थोड़ा सा और, अभी मैं फिलहाल टेम्पररी बता देता हूँ कैसा दिख रहा है। हाँ तो आपको एक एक चीज ऐसे बनानी है, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे हम? फ्रेम बाय फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, ट्विन बोल सकते हैं आप। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाँ, ध्यान में रखना। यस सर। अभी इसके बाद आता है एक शेप ट्विन। अभी होता क्या है शेप ट्विन? सपोज मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है? यहाँ पे 24 फ्रेम, तो F6 दबा देता हूँ। नीचे में देखो आपको क्या दिख रहा है, ऊपर में क्या दिखेगा आपको? मोशन ट्विन दिखेगा, लेकिन मुझे ये मोशन भी नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, नीचे में आओ, नीचे में। अभी जैसे आप पेज पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, पेज की प्रॉपर्टीज बताएंगी। जैसे ही ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल सेम कोरल ड्रॉ में भी जब आप पेज पे सिलेक्ट करोगे तो A4 चाहिए, A3 चाहिए बताएगा, लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट की कैटेगरी बताएगा यहाँ पे। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हाँ उसी तरह से हमको ये पॉइंट, ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, समझ गए? इसके अंदर ये, हाँ सॉरी, इसको सिलेक्ट करना है। ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट का सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ट्विन में जाके आपको क्या करना है, शेप पे टिक कलर करना है। क्या करना है? शेप पे। तो अभी देखो इसका कलर चेंज हो गया थोड़ा सा, जैसे मैंने शेप किया तो क्या हो गया, चेंज हो गया। और अभी मैं F6 में आता हूँ और यहाँ पे जाके इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे इसके जगह पे मैं क्या करता हूँ, स्टार अप्लाई कर देता हूँ। देखो क्या हो रहा है, बताओ। ये वो मतलब शेप ले रहा है। शेप कन्वर्ट हो रहा है पॉलीगॉन में। हाँ कभी कभी कोई मूवीज में आपने देखा होगा 2D एनिमेशन के, कोई ऑब्जेक्ट जो रहता है नॉर्मल ट्रांसफॉर्म होता है दूसरे ऑब्जेक्ट में, तो ये सेम लाइक दिस, इसको बोलते हैं शेप ट्विन। वो एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पे स्टार, मैंने क्या, मुझे स्टार चाहिए, तो यहाँ पे पॉली स्टार में जाओ, तो मैंने जैसे बताया आपको, यहाँ पे ऑप्शन में जा सकते हैं आप, दिख रहा है आपको ऑप्शन? ऑप्शन में जाओ, यहाँ पे पॉलीगॉन है या फिर स्टार है, देखो स्टार आ गया, स्टार। हाँ इसी के जगह पे, इसी जगह पे मैं 12 फ्रेम तक F6 दबा देता हूँ और फिर F6 दबा देता हूँ यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे क्या करेंगे, शेप ट्विन। ओके, स्टार्ट और एंड में शेप स्टार होना चाहिए। यहाँ पे जाने के बाद इसका मैं ऑब्जेक्ट चेंज कर दी, इसके जगह पे मैं लग लेता हूँ, ये ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ठीक है? अभी चेक करते क्या होगा, बताओ। हाँ वो स्क्वायर में टर्न हो रहा है। यस, लेकिन ये तो बहुत फ्रेम फास्ट हो रहा है। कंप्लीट, हाँ कंप्लीट क्यों नहीं हो रही है वो?
कंप्लीट हो रहा है ना ये। एक्चुअली हाँ हमारा जो सर। एनिमेशन चलेगा ना कंटिन्यूअसली चलेगा ना, ये ऐसे ऐसे है ना, लेकिन स्टॉप नहीं हो रहा है। क्यों नहीं स्टॉप हो रहा? क्योंकि कंटिन्यूअसली एनिमेशन चलेगा, फर्स्ट फ्रेम से लास्ट फ्रेम, फर्स्ट फ्रेम से लास्ट फ्रेम, फर्स्ट टू लास्ट, वो कंटिन्यूअसली प्ले चलते रहेगा। ओके। लेकिन अगर मुझे इसको स्टॉप करना है, जैसे स्टार को मुझे स्टॉप करना है, अब ये लास्ट मुझे पता है, स्टॉप को स्टार करना है, तो यहाँ पे 30 और 5 फ्रेम तक सेम इसकी कॉपी पेस्ट कर सकते, आप राइट क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कॉपी फ्रेम, और यहाँ पे आके आप क्या कर सकते हो, पेस्ट फ्रेम। हाँ। अभी देखो क्या हो रहा है, थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा वो, फिर से स्टार्ट होगा। सर ये मतलब देखो, अब जब वो स्क्वायर बन रहा है तब वो ज्यादा टाइम नहीं दे रहा। हाँ तो इसके लिए, तो क्योंकि यहाँ पे फ्रेम कम है ना, हाँ। ये अगर सेम मुझे कॉपी चाहिए, मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, थोड़ी देर के लिए मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, ओके, पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे एम्प्टी फ्रेम अप्लाई कर दे F5, ओके, F5 एम्प्टी फ्रेम अप्लाई, अभी देखो थोड़ी देर के बाद, हाँ। ओके। मीन्स ये जैसे गाने बजते हैं ना हमारे, जैसे एड वगैरह आती है, जैसे म्यूजिक वगैरह चलता है ना, जो म्यूजिक में हमारा सामने में टर्न ऑफ टर्न इन करते हैं ना, हम सामने रिवर्स फॉरवर्ड करते हैं, सेम हाँ। लाइक स्टार्ट, बीच में कोई यहाँ पे रेक्टेंगल आ गया, वही रेक्टेंगल को हमने एम्प्टी फ्रेम में बीच में कुछ एनिमेशन दिए नहीं, सेम यहाँ तक ऐसा, फिर इसके बाद एनिमेशन चालू हो जाएगा, ओके, समझा गया? हाँ सर। जैसे कोई कार वगैरह जो रहती है ट्रांसफॉर्म होकर दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होती है, तो वो 3D में होता है, अब ये 2D में हो रहा है, ओके। इसको बोलेंगे शेप ट्विन, जो शेप चेंज होता है, इट्स कॉल्ड शेप ट्विन, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्विन्स है, ठीक है। अभी समझ गए इतना? एनी प्रॉब्लम इसके अंदर? हेलो? हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले बार को क्या बोलेंगे? टाइटल बार, बाद में मेनू बार, बाद में टूल बार, और इसको बोलते हैं टाइम लाइन, इसका नाम क्या है? टाइम लाइन, ओके, इसका नाम है टाइम लाइन। अभी देखो यहाँ पे नीचे में कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं? नीचे में कुछ हाँ। ऑप्शन दिख रहे हैं, इसको जैसे मैं ओनियन स्किन करता हूँ, देखो क्या हो रहा है बताओ। हाँ, ये थोड़ा फेंट हो जाता है। हाँ, ये आपको थोड़ा थोड़ा सा, आइडिया देता है कि पहली फ्रेम कहाँ पे थी। या शेप कैसे चेंज हो रहा है उसकी डिटेलिंग बताएगा आपको। सेम कोरल ड्रॉ में आपने देखा होगा एक ब्लेंड टूल करके आता है, जैसे मैंने हाँ, सर्कल लिया, उसमें भी एक एक फ्रेम रहती है। सपोज यहाँ पे ब्लेंड का ही तो भी होगा, ओके। अब ये स्टेडी है, ये सीधा है, यानी बोले तो ये एक जगह पे फिक्स है, लेकिन हमारा जो फ्लैश सॉफ्टवेयर है ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, दिख रहा है आपको? इसमें नहीं शो करेगा, इसमें आपको रेफरेंस शो करेगा, क्लियर? हाँ। इसको क्या बोलेंगे? ओनियन स्क्रीन, ओनियन स्क्रीन बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है। और ये ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई है नीचे में, ठीक है, ओनियन स्क्रीन। मैंने यही यूज किया है क्या बोल रहे हैं? यही इफेक्ट यूज किया है मैंने एनिमेट करने के लिए मेरे असाइनमेंट्स। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये समझ गया ना आपको ओनियन स्किन कैसे होता है? इसमें स्किन को करने के लिए और सिंपल आउटलाइन चाहिए तो आउटलाइन के लिए भी कर सकते हैं आप इसको अप्लाई, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो नीचे में कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 फ्रेम मीन्स 1 सेकंड मीन्स क्या हो रहा है? 12 फ्रेम्स। जैसे आप क्लिक करोगे सामने सामने लेके जाओगे, कहाँ गया यार? हाँ, नीचे में देखो कितने सेकंड का एनिमेशन हो रहा है वो सब चीजें, और फ्रेम कितने काउंट हो रही है वो सब चीजें का प्रोसेस बताएगा आपको यहाँ पे। 3.5 सेकंड, ओके, ठीक है, ओके। अभी ये हो गया हमारा टाइमलाइन, मोशन ट्विन, ये सब ऑप्शन हो गए यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे सर ये फॉर, हाँ, अमीन स्किल के पे जो है, अम, उसके भी बाजू में जो है वो कौन सी? रहते हैं। ये ना,
लाइब्रेरी, नहीं नहीं नहीं, अनियन स्किन के बाजू में जो है ना, ये हाँ उसके लेफ्ट में। ये वाला, नहीं नहीं, उसके लेफ्ट। ये वाला, नहीं, इसके लेफ्ट में बोले तो ये इधर साइड में। स्किन है ना, उसके बाजू में एक आउटलाइन वाला है, उसके बाजू में और एक है। अच्छा, हाँ एडिट ये। मल्टीपल फ्रेम्स, अभी तो बताया था। 1 मिनट, देखो क्या हो रहा है। ये सिर्फ आपको शो करेगा, इसका मीनिंग क्या रहेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ से कन्वर्ट हो रहा है वो शो करने का काम करेगा। एडिट मल्टीपल फ्रेम्स, अभी मुझे पता नहीं चल रहा है ना यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट से कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, तो ये बताएगा कि मतलब आपका। स्किन जैसा ही है, इसको ऑब्जेक्ट ब्लर नहीं होता है, फेड नहीं होता है, वो वही रहता है। अच्छा हाँ, बस वो सिर्फ। वही रहता है, वो आपको स्टार्ट देखो यहाँ पे ऊपर में दिख रहा है आपको, एक थोड़ा सा इन्वर्टेड जैसे ये ब्रैकेट में दिख रहा है आपको। हाँ अभी हाँ तक का हाँ। जो ब्रैकेट दिख रहा था हमारा ब्रैकेट ऐसा दिख रहा था, देखो ये ऑफ कर देता हूँ, इतना ही सिलेक्ट कर रहा था, देखो ये काम ज्यादा कभी कभी अभी ये यहाँ पे ऐसा है, लेकिन नॉर्मली ये इतना ही रहता है। ओके, नॉर्मली इतना ही रहता है, हमने इसको बढ़ाए थे मैन्युअली, इसके लिए वो इतना शो कर रहा है हमको। ओके, बेसिकली आपको कहाँ से ये ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो रहा है वो शो करेगा, ठीक है। और ऊपर में देखो सेकंड्स भी डेट कर रहा है, सेकंड्स को जो ऊपर का जो फ्रेम का जो रहता है वो डेट करेगा। ओके, और यहाँ पे दिख रहा है मॉडिफाई ओनियन ऑब्जेक्ट, तो जिसके अंदर आप सिलेक्ट कर सकते हो ओनियन 2, यहाँ पे टिक करें ऑलवेज शो मार्कर। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑलवेज शो मार्कर मीन्स पर्टिकुलर वो ऑब्जेक्ट शो करेगा आपको जहाँ पे आपका फ्रेम रहेगा, दिख रहा है। हाँ। यानी इसका मीनिंग कैसे वो आपको शो करेगा कि हम कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, कहाँ पे क्या क्या चीज है, वो आपको शो करने का काम करेगा। जैसे जैसे सॉफ्टवेयर बढ़ेंगे ना, फिर आपको इसके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। अच्छा। ओके, अभी इसको बोलते हैं लाइब्रेरी। ये जो यहाँ पे हम जो भी चीज चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे कुछ, यहाँ पे ओपन नहीं कर सकते हम, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट टू स्टेज करोगे तो क्या होगा, चलो चेक करते हैं इंपोर्ट टू स्टेज यानी क्या होता है। जैसे मुझे क्लिक कर दो, क्या हो गया बताओ, पिक्चर डायरेक्ट इंसर्ट हो गया। हेलो, हाँ सर। अगर मैं सपोज इंपोर्ट टू लाइब्रेरी करूंगा तो क्या हो गया, पिक्चर इंपोर्ट हो गया। नहीं वो बाजू वाली लाइब्रेरी में जाएगा वो। मुझे मेरे हिसाब से फिर मैं इंसर्ट करूंगा यहाँ पे। ओके, अच्छा ओके। इंपोर्ट टू यानी जैसे हमारा प्लेस करके ऑप्शन आता है ना, प्लेस, यहाँ पे देखो कोरल ड्रॉ है। फोटोशॉप में जाता हूँ मैं, फाइल में जाऊंगा और यहाँ पे वो न्यू डॉक्यूमेंट करता हूँ। अब वो समझ गया। समझ गया ना, ओपन हाँ। और सेपरेट विंडो वही सेम ऑप्शन है, ठीक है। ठीक है, ओके। अभी आपको थोड़ा सा इसमें डिजाइनिंग करना बहुत जरूरी है। ओके, बहुत सारे लोग डायरेक्टली डिजाइन इंपोर्ट करते हैं, आपको डिजाइनिंग करना है यहाँ पे। जैसे आपको यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया है, जैसे आइकॉन्स वगैरह डिजाइनिंग करने के लिए भी इसको यूज करते हैं। ओके, इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर सकते हैं कॉपी पेस्ट करके। ओके, और इसके अंदर आप और भी डिजाइनिंग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें विंडोज में ग्रेडियंट टूल करके आता, ग्रेडियंट 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 टूल का ही दिख रहा है आपको, ग्रेडियंट टूल कलर चैनल मिक्सचर, हाँ। और इसको अल्फा आप कम कर सकते हैं। इसको जैसा कलर चाहिए आप वैसा ले सकते हो।
इसके प्रॉपर्टीज वगैरह क्लियर है क्या आपको? स्टार वगैरह कहाँ से ले, जैसे मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पे टिक करना ऑप्शन में जाके, यहाँ पे मल्टीपल स्टार, उसके साइजेस वगैरह कैसे लेने हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद स्ट्रोक करके एक ऑप्शन आता है, जैसे कि अगर मैंने लाइन यहाँ पे अप्लाई कर ली, नॉर्मल मैंने लाइन यहाँ पे अप्लाई कर दी, ठीक है। शिफ्ट दबाओगे तो क्या होगा, सीधी सीधी लाइन आएगी। अगर आप शिफ्ट छोड़ोगे तो मैनुअली जैसा चाहे वैसा आएगा। शिफ्ट दबाने से क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आएगी आपकी। ओके, शिफ्ट दबाने से, अगर शिफ्ट नहीं दबाओगे तो जैसा चाहे वैसा लाइन्स आएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे लाइन ले ली, इसको अप्लाई कर दिया, और यहाँ पे दिख रहा है आपको अलग अलग स्टाइल की लाइन दिख रही है। साइज थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। क्लियर इतना? हाँ। अभी जैसे मैंने लाइन लेता हूं यहाँ पे, नॉर्मली अगर सीधी लाइन भी लेता हूं मैं यहाँ पे, यहाँ पे क्या करना है आपको, थोड़ा सा इसके सेंटर पे आओ तो यहाँ पे क्या शो करेगा, देखो आपको कर्व वाला शो करेगा। इसका मीनिंग क्या रहेगा, आपके ऑब्जेक्ट को आप इसको कर्व कर सकते हो। ओके, नहीं तो हमको क्या करना पड़ता था, पहले पेन टूल लेना पड़ता था, फिर ऐसा टाइम सिलेक्ट करना पड़ता था, फिर यहाँ पे कोई सेंटर पॉइंट लेना पड़ता था, है ना। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ तो? लेकिन ये नॉर्मल लाइन से क्या कर सकते हैं आप, नॉर्मल अगर सपोज आपका ये सिंपल लाइन भी रहा तो भी आप जैसे कर्व शो करेगा तो इसको कर्व कर सकते हो। ओके, इसको आप यूज कैसे कर सकते हैं, ट्रेसिंग के लिए यूज कर सकते हो। ट्रेसिंग यानी क्या होगा, जैसे यहाँ पे कोई एक कोई ऑब्जेक्ट को ट्रेस कर। यस, तो उसको कैसे ट्रेस करना वो भी बता देता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया ये, ओके, इसको मैं अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर, थोड़ा सा साइज कम कर दे, कंट्रोल माइनस करके इसका साइज में शिफ्ट करके थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो मैंने फ्रेम, ये जो आया ऑब्जेक्ट, ये कहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है हमारा, कंट्रोल जीरो, ये जो ऑब्जेक्ट आया लेयर 1 पे है, इसको लॉक कर देता हूँ मैं, ठीक है। यानी इसको आप नाम दे दो बैकग्राउंड, ठीक है, इसको लॉक कर सकते हैं। ओके, इसका न्यू लेयर लेना है आपको, और यहाँ पे पेन टूल से भी ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप लाइन से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये इस पे जाता हूँ, ये पॉइंट, ये पॉइंट से ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट से ये पॉइंट, ये पॉइंट से ये पॉइंट, ये पॉइंट से ये पॉइंट। ओके, अभी यहाँ पे देखो, इसको कर्व करना है थोड़ा सा, मैं ये वाला लाइन, ओके। यहाँ पे आप इसको मैन्युअली अपने एरो से इधर उधर मूव कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे वर्किंग कर सकते हो, ठीक है। और अगर सपोज आपको 2D कैरेक्टर को कोई ये करना है, डाउनलोड करना है, तो ट्रेस कर सकते हैं। उसको ट्रेस करना है, तो फिलहाल आपको ट्रेसिंग का ही ज्यादा काम है, ठीक है। ट्रेसिंग करके आप कार्टून कैरेक्टर को फिलहाल ट्रेस कर सकते हो। फिलहाल तो आपको ज्यादा से ज्यादा, बहुत छोटा है,
ठीक है, इसको लेके आके कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आप, डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, फाइल, इसको क्या करेंगे हम, इंपोर्ट टू लाइब्रेरी, डेस्कटॉप का डेस्कटॉप से ये, और यहाँ से मैं इसको अप्लाई करूँगा। ठीक है, इसको लॉक कर देंगे और न्यू लेयर लेके आप इसको ट्रेस कर सकते हो, पेन टूल से भी ट्रेस कर सकते हो, लेकिन अगर आपको सपोज फटाफट चाहिए होगा ना, जैसे नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसे 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 भी कर सकते हो। ठीक है, इसको अप्लाई करने के लिए फिर अलग समझ में आ रहा है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसको कलर अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा और इसको दूसरा आउटलाइन कलर दे दो, तो आपको आइडिया रहेगा कि मैंने ट्रेस किया कि नहीं किया। ठीक है, तो फिलहाल आपको एज अ असाइनमेंट है कम से कम 4 से 5 कैरेक्टर को ट्रेस करना है। ठीक है, बाद में इसको एनिमेट करेंगे हम, ओनियन स्किन लगा के फिर धीरे धीरे करके इसको एनिमेट करेंगे। क्लियर इतना? कोई डाउट्स क्यूरीज वगैरह इसके अंदर? अभी जैसे कि मुझे इसमें से कलर कुछ अप्लाई करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इतना कलर अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल मुझे इतना कलर अप्लाई करना है इसके अंदर। ओके, थोड़ा सा आप इसको फिनिशिंग देना पड़ेगा, और ये फिनिशिंग देने के बाद हमको सेम कलर चाहिए है ना, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो ऐसे, कहाँ गया है? ये ऑप्शन ना, नहीं क्यों आ रहा है, ऑप्शन आता ना यार कलर फिल करने का, यहाँ पे आई ड्रॉपर तो बरोबर है ये सब, हाँ ये वाइट कैसे है? अच्छा मैंने लॉक किया इसके लिए क्या, हाँ अनलॉक करना चाहिए था उसको, मैंने एक्चुअली लॉक कर लिया था ना, इसलिए वो बैकग्राउंड ले रहा था। ठीक है, ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें आपको ट्रेस करना है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर एक एक चीज को एनिमेट करेंगे धीरे धीरे करके, ये एक चीज यहाँ पे लग रही है, फिर दूसरा यहाँ पे आ रहा है, फिर इसका कान आ गया, फिर नाक आ गया, ऐसा करते करते इसको एक वीडियो बनाएंगे इसका फिर। ठीक है, इसके लिए हर एक फ्रेम पे अलग, जैसे अभी यहाँ ईयर बना लो, लेयर पे ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3। ठीक है, इतना क्लियर है? कोई डाउट्स क्यूरीज? अभी हमने क्या पढ़े, कलर मोशन में अभी इसका नहीं क्या आपको फर्स्ट क्लास का जो है ना, ये भेजता हूँ मैं आपको, इसका नोट्स भी भेजता हूँ। ठीक है, तो हमारा डेली के इसमें सेव रहेगा कि हमने क्या क्या पढ़े करके। ठीक है, आ गया। ओके, ठीक है, आज के दिन इतना, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, ओके। तो डाउट रहता है तो इमीडिएटली मुझे व्हाट्सअप करो, हम इमीडिएटली उसके ऊपर फीडबैक दे देंगे।
ठीक है, वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपका जो भी डिटेल्स रहेगा वहाँ पे शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।